हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। हमने स्टार्ट किया था सब्जेक्ट बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। उसमें टॉपिक स्टार्ट किए थे ब्रिक। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्या हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स इन ब्रिक, कि ब्रिक में कौन कौन से हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स होते हैं। फर्स्ट इज द लाइम एंड सेकंड इज द आयरन पायराइड एंड थर्ड इज द अल्कलीज एंड फोर्थ इज द पेबल्स एंड फिफ्थ इज द वेजिटेशन एंड ऑर्गेनिक मैटर। फर्स्ट हार्मफुल इंग्रेडिएंट हम ले रहे हैं क्या, लाइम। तो a small quantity of lime is required in breaker. If present in excess, it causes the brick to melt and hence brick loses its shape. तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं लाइम के बारे में। सेकंड हम यहाँ पे हार्मफुल इंग्रेडिएंट देख रहे हैं आयरन पायराइड। अगर हमारे ब्रिक में आयरन पायराइड है तो ये क्या हार्मफुल इंग्रेडिएंट को कॉज करता है। इफ प्रेजेंट इन ब्रिक अर्थ, अगर ये ब्रिक अर्थ में प्रेजेंट रहा आयरन पायराइड तो कॉज द ब्रिक, तो ब्रिक में क्या कॉज करेगा, टू गेट क्रिस्टलाइज, मतलब कि ब्रिक को क्रिस्टलाइज कर देगा एंड डिसइंटीग्रेट ड्यूरिंग बर्निंग। जब हम ब्रिक को बर्न करेंगे उस टाइम पे डिसइंटीग्रेट कर देगा अगर आयरन पायराइड्स अगर प्रेजेंट हुआ तो। कॉजेस ऑफ ब्रिक, ऑक्सीडेशन ऑफ द आयरन पायराइड्स, पायराइड डिसकलराइज द ब्रिक। तो ये हमने देखा क्या है, यहाँ पे ब्रिक्स के बारे में डिस्कस किया। अब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि अल्कली अगर ब्रिक में प्रेजेंट रही तो क्या कॉज करेगी। देखो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, अल्कली के बारे में। और ये आप डायग्राम देख रहे हो किसके, अल्कली के बारे में, कि अल्कली एफ्लोरेसेंस एंड स्टैनिंग विल इंक्रीज। तो ये एफ्लोरेसेंस एंड स्टैनिंग को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। दे शुड बी फ्री फ्रॉम सॉल्ट। हम डिस्कस कर रहे हैं अल्कली के बारे में और आप डायग्राम देख रहे हो किसका, अल्कली का। अब हम बात कर रहे हैं पेबल्स, या फिर पेबल्स को क्या बोलते हैं, स्टोन। पेबल्स इन ब्रेक अर्थ क्रिएट प्रॉब्लम ड्यूरिंग मिक्सिंग ऑपरेशन ऑफ अर्थ। तो हम बात कर रहे हैं किसके, पेबल्स के बारे में। इट शुड बी फ्री फ्रॉम पेबल्स एंड स्टोन। आप डायग्राम देख रहे हो, ये क्या है यहाँ पे ब्रिक, और ब्रिक में ये क्या देख रहे हैं आप, स्टोन। तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, ये किसको कॉज कर रहा है, पेबल्स को। ओके अब हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या, वेजिटेशन एंड ऑर्गेनिक मैटर। द प्रेजेंस ऑफ वेजिटेशन एंड ऑर्गेनिक मैटर इन ब्रेक अर्थ असिस्ट इन बर्निंग। ओके इट इफ सच मैटर इज नॉट कंप्लीटली बर्न द ब्रिक बिकम पोरस। ठीक है, तो हमने हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते क्या, हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होते ब्रिक में। तो हमने देखा कि लाइम होता है, आयरन पायराइड होता है, अल्कली होते, पेबल्स होते एंड वेजिटेशन एंड ऑर्गेनिक मैटर होता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे पूछ ही लेगा। अब हम समझ रहे हैं क्या, कि अगर हमें ब्रिक है, कंस्ट्रक्शन में अगर हमें ब्रिक को यूज करना तो हम कितने टाइप के टेस्ट को कंडक्ट करवाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं क्या, टाइप्स ऑफ टेस्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ टेस्ट ऑन ब्रिक फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस। तो फॉलोइंग टेस्ट आर कंडक्टेड ऑन ब्रिक टू डिटरमाइन इट्स सुइटेबिलिटी फॉर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट टेस्ट हम करते हैं एब्जॉर्प्शन टेस्ट एंड सेकंड करते हैं क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, थर्ड करते हैं हार्डनेस टेस्ट, शेप एंड साइज टेस्ट करते हैं, कलर टेस्ट करते हैं, साउंडनेस टेस्ट, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिक एंड प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट, या फिर इसको एफ्लोरेसेंस टेस्ट बोला जाता है। तो जब भी हम यहाँ पे ब्रिक को कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं तो इतने 8 टाइप के टेस्ट को हम यहाँ पे कंडक्ट करवाते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट टेस्ट होता है क्या, एब्जॉर्प्शन टेस्ट ऑन ब्रिक, कि जो ब्रिक है हम सबसे पहले उसका एब्जॉर्प्शन टेस्ट करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे ये ब्रिक है, ब्रिक में ये वाटर में हमने ब्रिक को डाला तो हम ये यहाँ पे एब्जॉर्प्शन टेस्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ ही लेगा 1 नंबर का। जैसे कि दिस टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन ब्रिक, मतलब कि ये जो टेस्ट को हम कंडक्टेड करवाते हैं क्या फाइंड आउट करने के लिए, या फिर क्या डिटरमाइन करने के लिए, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट एब्जॉर्ब बाय ब्रिक अंडर एक्सट्रीम कंडीशन। ओके तो ये क्या, एब्जॉर्प्शन टेस्ट ऑन ब्रिक। अ ब्रिक इज टेकन एंड वेटेड लेट वेट ऑफ ड्राई ब्रिक। तो हमने W1 kg यहाँ पे वेट को कंसिडर कर लिया ड्राई ब्रिक का, एंड वेट ब्रिक का वेट हमने क्या कंसिडर किया, W2 kg। तो परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब क्या होता है, वेट ऑफ वाटर इक्वल टू W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W1 इंटू 100। ये फॉर्मूला हो गया क्या, एब्जॉर्प्शन टेस्ट का। अगर क्वेश्चन पूछा एग्जाम में कि गुड क्वालिटी ब्रिक परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब कितना करती है ब्रिक, तो 16 से 20%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया है कि फॉर गुड क्वालिटी ब्रिक परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब 16 से 20%। मैक्सिमम परसेंट वाटर एब्जॉर्ब शुड नॉट बी मोर देन 20%।
वेट ऑफ ड्राई ब्रिक। एग्जाम में आपको कंफ्यूज करेगा कि वेट ऑफ ड्राई ब्रिक होगा कि वेट ऑफ वेट ब्रिक होगा। तो आंसर क्या होगा, शुड नॉट बी मोर देन 20% वेट ऑफ ड्राई ब्रिक। ओके, सेकेंड टेस्ट के बारे में हम अब बात कर रहे हैं, क्रशिंग टेस्ट और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑन ब्रिक। तो ये टेस्ट के बारे में अब हम देख रहे हैं। क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ ब्रिक इज डिटरमाइंड बाय प्लेसिंग ब्रिक इन कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन। एक सीटीएम मशीन होती है, आप ये मशीन को देख रहे हैं और इसमें हमने क्या यहाँ पे ब्रिक्स को प्लेस किया। तो ये क्रशिंग स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट हम यहाँ पे कंडक्ट करवा रहे हैं। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ एनी ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन, क्या शुड नॉट बी लेस देन 3.5 मेगा पास्कल। ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ एनी ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन कितना होता है, 3.5 मेगा पास्कल। ठीक है, if it is less than 3.50 Newton per mm square then it is not useful for construction purpose। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रशिंग स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑन ब्रिक्स, एंड जो हमने फर्स्ट पढ़ा क्या, एब्जॉर्प्शन टेस्ट के बारे में। ठीक है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने याद रहता है। ठीक, थर्ड टेस्ट के बारे में डिस्कस करें, हार्डनेस टेस्ट ऑन ब्रिक्स के बारे में। तो हार्डनेस की डेफिनेशन क्या होती है, रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल अगेंस्ट एब्रेशन वियर एंड टियर। एग्जाम में यही टॉपिक आपको उठा के दे देगा। तो आपको क्या यहाँ पे डिस्कस करना है कि रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल अगेंस्ट एब्रेशन वियर एंड टियर। ओके, ये डेफिनेशन हो गई। दिस टेस्ट अ शार्प टूल और फिंगर नेल इज यूज्ड टू मेक स्क्रैच ऑन ब्रिक। इफ देयर इज नो स्क्रैच इंप्रेशन on brick then it is said to be hard brick। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन देखा कि रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल अगेंस्ट एब्रेशन वियर एंड टियर। अब हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर शेप एंड साइज टेस्ट ऑन ब्रिक्स के बारे में। ठीक है, तो अब ये टेस्ट क्या कहता है, ये आप यहाँ पे इमेज देख रहे हैं, इमेज देखकर आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे इतने डिटेल्स में समझाने की जरूरत नहीं है कि द शेप ऑफ ब्रिक शुड बी प्योरली रेक्टेंगुलर। ब्रिक का शेप कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है, ये सभी को पता होगा, विद शार्प एजेस। अब हम उसके कुछ स्टैंडर्ड साइज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो लेंथ विड्थ एंड हाइट। तो 19 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, ये क्या होती है, लेंथ विड्थ एंड हाइट। ओके, शेप एंड साइज टेस्ट के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। कलर टेस्ट ऑफ ब्रिक्स के बारे में देखें तो अ गुड ब्रिक शुड पासेस ब्राइट एंड यूनिफॉर्म कलर थ्रू आउट इट्स बॉडी। तो ब्राइट एंड यूनिफॉर्म कलर होता है थ्रू आउट इट्स बॉडी। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में कि साउंडनेस टेस्ट ऑफ ब्रिक क्या होता है। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में कि साउंडनेस टेस्ट ऑफ ब्रिक क्या होता है। अगर हमने, अब हम साउंडनेस टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने दो ब्रिक्स को लिया, दो ब्रिक लेने पर एक दूसरे को हमने स्ट्रक करवाया, तो स्ट्रक करवाने पर उसमें क्या होगा, कुछ क्लियर वेल रिंगिंग साउंड भी क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा, वेल रिंगिंग साउंड को क्या करेगा, यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा। तो ब्रेक एंड शुड नॉट ब्रेक, और क्या होगी, ब्रेक क्या होगी, ब्रेक नहीं होगी। तो हम समझ जाएंगे कि ये गुड क्वालिटी की ब्रिक होगी। एंड कुछ यहाँ पे मेटालिक साउंड इंडिकेट करेगा, मतलब कि एफिशिएंट बर्निंग प्रोसेस होगी। ठीक है, तो अब डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं कि टू ब्रिक्स आर चूजन रैंडमली एंड स्ट्रक विद वन अनदर, जो मैं अभी आपको समझाई हूँ। देन sound produced should be clear well ringing sound and brick should not break। okay, metallic sound indicate the efficient burning process। तो ये क्या हो गई, साउंडनेस टेस्ट ऑफ ब्रिक्स के बारे में हमने यहाँ पे देखा। अब डायग्राम देखकर आपको समझ में आ रहा होगा। लास्ट हम टेस्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, एफ्लोरेसेंस टेस्ट ऑन ब्रिक्स के बारे में। डायग्राम देख रहे हैं, या फिर अल्कली टेस्ट हम इसको बोलते हैं। तो अल्कली क्या कॉज करता है, एफ्लोरेसेंस को कॉज करता है। अ गुड क्वालिटी ब्रिक should not contain any soluble salts in it। if soluble salts are there then it will cause efflorescence on brick surface। तो ये कौन सा टेस्ट हो गया, efflorescence टेस्ट ऑन ब्रिक। तो हमने यहाँ पे कुछ टेस्ट के बारे में डिस्कस किया एंड हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स के बारे में डिस्कस किया कि क्या क्या हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स होते हैं एंड कितने टाइप के, यहाँ पे कितने टाइप्स की ब्रिक्स यूज करते हैं, टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट करवाते हैं। तो ये कंप्लीट होते हैं हमारे हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स एंड टेस्ट यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए लेकर आने वाली हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आपके एग्जाम के
मतलब कि जितने भी टॉपिक्स मैं पढ़ा रही हूँ वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और एक एक नंबर के क्वेश्चंस आपके पक्के हैं, क्योंकि एग्जाम में 4 या 5 नंबर के क्वेश्चंस ओनली ब्रिक से उठा के पूछ लेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स से आपका 1 नंबर कंफर्म है। शॉर्ट में इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाऊंगी, ज्यादा यहाँ पे बकवास नहीं होगी। तो आज के लिए थैंक यू। वीडियो को पूरा देखिए, समझिए, जहां डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।